बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर प्लस्तर वर्क, कि प्लस्तर के काम के लिए सीमेंट और रेत की मिकदार कैसे मालूम की जाती है। तो इस सवाल को समझने के लिए आप एक दीवार तस्वर करें जिसको आपने प्लस्तर करना है। दीवार की जो लंबाई है मिसाल के तौर पर वो 40 फुट है और जो दीवार की ऊंचाई है वो है 12 फुट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप प्लस्तर करना चाह रहे हैं वो कितनी मोटा कितना थिक प्लस्तर है। तो इस सवाल के लिए मैं पौना इंच जो है 3/4 इंच प्लस्तर यूज़ करूँगा। और दूसरी चीज़ जो रेशो आपने क्या जो मिसाले की निस्बत है वो क्या रखी जाएगी, तो वो यहाँ पर मैं 1:3 यूज़ करूँगा। 1:3 का मतलब ये होता है कि जो रेशो ऑफ सीमेंट है वो 1 रहेगी और जो रेत है वो 3 गुना होगी। रेशो ऑफ जो सैंड है वो 3 रहेगी। यहाँ पर आपने इन दोनों को ऐड करना है 1 + 3, आंसर आता है 4। ये आगे फार्मूले में भी यूज़ होगा। सबसे पहले आपने जो दीवार का एरिया वो आपने मालूम कर लेना है। दीवार की लंबाई को दीवार की ऊंचाई से ज़रब देना है। दीवार की लंबाई है 40 फुट और उसको आपने ज़रब देना है दीवार की हाइट 12 फुट से 480 स्क्वायर फीट। ये दीवार का एरिया निकल कर आया है। इसके बाद जो दीवार का एरिया है इसको आपने प्लस्तर की जो मोटाई है उसके साथ ज़रब देनी है जिससे वॉल्यूम निकल कर आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एरिया है वो आपने निकाला है 480 स्क्वायर फीट। तो 480 को प्लस्तर की जो मोटाई है, प्लस्तर की मोटाई पौना इंच थी, उसको फुटों में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर लिखा है 480 × 0.0625। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया प्लस्तर का 30 CFT। तो जो वॉल्यूम आया है हमारे पास 30 CFT, इसको हम 1.27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, ड्राई वॉल्यूम बनाया जाता है मटेरियल निकालने के लिए। तो जो आपका पहले वॉल्यूम निकला था उसको आपने 1.27 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मालूम करने के लिए जो आपने फार्मूला लगाना है वो फार्मूला क्या होगा, रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। जो रेशो ऑफ सीमेंट है वो 1 है, 1:3 था तो 1 सीमेंट का होगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, 1 और 3 को जमा करते हैं 4 आता है, मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम। जो अभी पीछे आपने ड्राई वॉल्यूम निकाला है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो CFT की शक्ल में सीमेंट की क्वांटिटी निकल कर आएगी। लेकिन सीमेंट तो बैग्स में मिलता है तो इसके बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.25 के साथ डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 1.25 CFT होता है। तो इस तरह से हम बैग्स की शक्ल में सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो मालूम कर लेंगे। इसके बाद आपने क्वांटिटी ऑफ सैंड मालूम करने के लिए भी इसी तरह का आपने एक फार्मूला लगाना है, रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो निस्बती मजमूआ मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम। तो इस फार्मूले में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। रेशो ऑफ सैंड है 3, 1:3 था तो 3 सैंड की रेशो है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 4, 1 + 3 4, ज़रा टोटल वॉल्यूम जो टोटल ड्राई वॉल्यूम आपने निकाला है। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो बैग्स की शक्ल में और जो सैंड की क्वांटिटी है वो CFT की शक्ल में निकल कर आ जाएगी।